गौड़ी ग्वारेरी महल्ला तीजा। एक गावत रहे मन साध न पाए। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज गौड़ी ग्वारेरी रागनी के अंदर साध संगत जी ये शब्द चौपदे वाला शब्द उच्चारण कर रहे हैं। शब्द की उत्थान का, शब्द का भाव भक्ति से जुड़ा है। साध संगत जी गुरु अमरदास जी महाराज के पास कुछ संगी आए और क्योंकि पता है कि ये एक बहुत बड़ी गद्दी के मालिक हैं, गुरु नानक देव जी के गद्दी के मालिक हैं, तो अपना जस अपने सामने महाराज के पास बैठ के करने लगे कि महाराज हम तो भजन करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम प्रभु का नाम जपते हैं, हम भक्ति की लाइन में लगे हुए हैं। और मतलब ये बताने की कोशिश में है कि भाई आप की लाइन के ही बंदे हैं हम, और क्या पता हम आपसे भी आगे हों। महाराज को ऐसा जताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी किसी का भरोसा नहीं बनता ना साध संगत जी। भरोसा तो किसी किसी का बनता है दुनिया के अंदर की भी, हाँ मेरे सामने कोई है, नहीं तो भरोसा तो माता तृप्ता जी का भी नहीं बना गुरु नानक देव जी के ऊपर। सारी ज़िंदगी माता तृप्ता जी यही सोचते रह गए, जो कि उनके वाइफ थे, कि भी गुरु नानक देव जी एक आम इंसान हैं। तो भरोसा बनना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे गुरु अमरदास जी महाराज जो है वो शब्द उच्चारण इनके सामने कर रहे हैं, मुस्कुराते हैं। महाराज अच्छा आप भक्ति करते हो, अच्छा आप गाते हो, भगवान का नाम जपते हो, गायन करते हो। अच्छा महाराज ये शब्द उनके प्रथाएं उच्चारण करके समझाएंगे कि भक्ति कैसे होती है, नाम कैसे जपा जाता है, नाम कौन जप रहा है, कौन गा रहा है, कौन नहीं गा रहा है, कैसे गा रहा है। बहुत प्यारे प्यारे महाराज ने एग्जाम्पल दिए हैं, बड़ी प्यार प्यार से महाराज समझा रहे हैं। गौड़ी ग्वारेरी महल्ला तीजा। गौड़ी रागनी के अंदर ग्वारेरी साध संगत जी किस्म है, महल्ला तीजा। गुरु अमरदास जी महाराज तीसरे गुरु नानक महाराज की गद्दी के तीसरे वारिस। तो ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं। एक गावत रहे मन साध न पाए। महाराज कहते हैं एक हैं जो ऐसे गा रहे हैं जिनके गाने के अंदर, परमेश्वर के नाम जपने के अंदर श्रद्धा भावना नहीं है, मन साध ना पाए। ये मतलब महाराज कह रहे हैं कि गा तो वो रहे हैं पर मन के अंदर उनको कोई स्वाद नहीं आ रहा। मन के अंदर स्वाद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उनके गाने के अंदर, उनके कीर्तन करने के अंदर कोई भावना नहीं है, उनके कीर्तन करने के अंदर कोई श्रद्धा नहीं है। हाँ मैं विच गावह बिरथा जाए। महाराज कह रहे हैं वो जो हाउमे के अंदर गा रहे हैं उनका गाया सब बिरथा जा रहा है। वो ये सोच के गा रहे हैं कि हमने कितना अच्छा गाया, हमसे अच्छा कोई गा नहीं सकता, और जो सामने बैठे हैं उनको तो गाना ही नहीं आता, उनको हमने सुनाना है। कई ऐसे होता है ना, बड़े ताल वाल चला के, बड़ा राग वाग करके और सरगम वर्गम करके दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि भी तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, हमें सब कुछ पता है। तो महाराज उनके प्रथाए वचन कर रहे हैं। हाँ मैं विच गावह बिरथा जाए। गावहन गावन गावह जिन नाम प्यार। महाराज कहते दूसरी जगह वो लोग हैं जो गा रहे हैं नाम के प्यार के अंदर। वो लोग हैं जो शब्द को गा रहे हैं, जिनके मन में नाम का प्यार लगा है। उनको सुर ताल से कोई लेना देना नहीं, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं कि कौन सुन रहा है, कौन सुन के अच्छा बोलेगा, कौन सुन के बुरा बोलेगा। बस वो गा रहे हैं क्योंकि मन में नाम के प्रति प्यार है। सच्ची बाणी शब्द विचार। महाराज कहते हैं और सच्ची बाणी, साची बाणी, गुरु का उपदेश, धुर की बाणी के द्वारा शब्द ब्रह्म के विचार में वो लगे रहते हैं, शब्द का विचार करते हैं। आलतू फालतू लटरम फटरम चीज़ें देख लेना, सुन लेना, या बातों में गलतान होते रहना नहीं। साध संगत जी वो शब्द के विचार को सुनेंगे, शब्द का विचार करेंगे, शब्द के विचार के साथ अपने मन को पक्का करने की कोशिश करेंगे।
और यहाँ पे साध संगत जी एक चीज़ और समझने वाली है। देखिए, एक संगत ने, बाहर की संगत है, तो उन्होंने एक वचन बेनती की, कुछ परेशानी होगी घर के अंदर। वो यूरोप की संगत का मैसेज आया, फ़ोन पे भी बात हुई। तो घर पे अक्सर मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो वो बच्ची थोड़ी परेशान थी, तो कहती कि मैंने काली माता का मंत्र जो है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं अब बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तो मैं, पर उसको मन ही मन में ये खटक रहा था कि मैं ये मंत्र करूँ कि ना करूँ। तो साध संगत जी फिर बात वहाँ पे आती है कि जो ये देवी देवताओं के मंत्र हैं, ये हैं तो पावरफुल, पर सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है धुर की बाणी। सबसे ज़्यादा पावरफुल है जो गुरु महाराज के मुख से निकली हुई गुरबाणी। तो अगर हम कोई दूसरा मंत्र या जाप करेंगे, हो सकता है वो हमारा काम बनाए, हो सकता है हमारे अंदर अहंकार आ जाए, हो सकता है हमारे अंदर गुस्सा आ जाए, हो सकता है हमारी बिरती और ज़्यादा जो है वो लड़ाकू हो जाए और हम बाजी जीत जाएं। लेकिन गुरु महाराज की गुरबाणी जो है साध संगत जी, वो हमारे अंदर से विकारों को ख़त्म करते हुए हमें बाजी जितवा देगी, हुक्म में रहना सिखा देगी। तो उनको यही बात समझाई, बेटा तू जाप तूने करना है, वो तेरी मर्जी है, पर गुरबाणी के अलावा अंदर शांति और कुछ नहीं दे सकता। गुरबाणी क्योंकि ये धुर की बाणी है, ये अकाल पुरख वाहिगुरु जी से आई हुई है, यही बाणी है जो तेरे को, तेरे मन को शांत कर सकती है। जो महाराज यहाँ कह रहे हैं, साची बाणी, जो बाणी सच्ची है, गावत रहे जे सतगुर भावै। आगे महाराज कह रहे हैं, आप तो कह रहे हो कि हम गाते हैं, पर गाता तो वो है जो सतगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु जी को भा जाता है, वो गा रहा है। मन तन राता नाम सुहावै रहाओ। महाराज कहते हैं उनके मन के अंदर वाहिगुरु, उनके तन के अंदर वाहिगुरु, मन और तन दोनों के अंदर नाम जो है वो सुहाव रहा है, शोभनीक है। उनको बोल के बताने की ज़रूरत नहीं कि हम गा रहे हैं, हम गाते हैं, हम भक्ति की लाइन में हैं, हम आपकी लाइन में हैं। तो जैसे ये महाराज के पास, गुरु अमरदास जी महाराज के पास आके अपना ढिंढोरा आपे पीट रहे हैं, रहाओ विश्राम देते हैं। एक गाव है एक भगत करे। महाराज कह रहे हैं एक तो होता है गाना और एक होता है भक्ति करना। एक, अब साथ में महाराज कह रहे हैं कि एक तो है जो गाना गा रहे हैं, जो महाराज के नाम का गायन कर रहे हैं, उनके गुणों का गायन कर रहे हैं, और एक जो है भक्ति कर रहे हैं। और लेकिन भक्ति भी एक तो है जो अंदर से कर रहे हैं, एक जो है वो बनावटी भक्ति कर रहे हैं। नाम न पाव है बिन असनेह। महाराज कहते हैं ऐसे नाम नहीं परमेश्वर का पाया जाता जब तक मन के अंदर प्रेम ना हो। जब तक नाम के प्रति हमारी साध संगत जी समर्पित भावना ना होना, तब तक नाम अंदर टिकता नहीं है। समर्पित भावना का मतलब क्या है? एक तरफ नाम और दूसरी तरफ पूरा संसार, और संसार सामने खड़ा हो लेकिन फिर भी नाम जपने का मन हो, नाम जपने की इच्छा हो, नाम जपने का उद्यम हो, तो ये है समर्पित भावना। लेकिन संसार सामने हो और नाम जपने से मन ऊब जाए, नाम ना जपा जाए, नाम जपने की तरफ ध्यान ना जाए, संसार की तरफ ध्यान जाए, तो अभी फिर वो समर्पित भावना नहीं आई साध संगत जी। महाराज यहाँ पे कह रहे हैं बिन अस्नेह, प्रेम के बिना नाम ना पावह, नाम नहीं पाया जा सकता। जैसे साध संगत जी क्या होता है ना, ये एक ऐसी वस्तु है जैसे अब समझ लो कि मोटरें लगी हैं हमारे घर के अंदर। वो मोटर के अंदर पहले ऊपर से पानी डालना पड़ता है, फिर वो पानी नीचे से खींचा जाता है। नहीं तो बिना पानी डाले, पानी ऊपर से जब तक नहीं डालेंगे तब तक वो खींचा नहीं जाएगा। ऐसे कोई ना कोई साधु महात्मा जिंदगी में आए जो नाम की बरकत, नाम का आशीर्वाद हमें दे, और उसके बाद फिर अपने आप खुद ब खुद अंदर से नाम चलना शुरू हो जाता है। जैसे ज़मीन के अंदर से पानी निकल के आ जाता है, वैसे मन के अंदर नाम प्रगट हो जाता है। पर होता कब है? जब कोई साधु महात्मा सिर पे हाथ रख के नाम जपाए, नाम की बख्शिश करे, बरकत बख्शे। सच्ची भगत गुर शब्द प्यार। महाराज कहते हैं सच्ची भक्ति होगी तभी जाके शब्द के साथ प्यार पड़ेगा, शब्द के साथ प्यार पड़ेगा तभी सच्ची भक्ति होगी। अपना पैर
राखिया सदा और तार। महाराज जी कह रहे हैं कि अपना फिर अपने पति परमेश्वर को सदा हृदय में फिर रखा जा सकता है जब गुरु शब्द के साथ प्यार पड़ जाए। साथ संगत जी, हम तो आम लोगों को भी पूरे तरीके से प्यार नहीं दे पाते। हम तो आम लोगों के अंदर भी इतना फ़र्क देखते हैं, अपने परिवार के अंदर इतना फ़र्क देखते हैं। परमेश्वर तो बड़ी दूर की बात रहेगी। थोड़ी सी बात हो जाए ना आपस में तो जो बीवी है वो मायके चली जाती है। थोड़ी सी बात हो जाए ना सास और बहू की तो सास ने शोर मचाना शुरू कर देती है, ये कहाँ से आ गई, कैसी आ गई, ये है वो है। थोड़ी सी बात हो जाए ना आपस में बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, तो बच्चा भी बहुत कुछ सुना। आजकल तो बच्चे भी बहुत तेज़ हैं, आपको पता है, हर एक जनरेशन में ऐसा ही होता है। और थोड़ी सी बात हो जाए आपस में भाइयों में तो कोर्ट में चले जाते हैं। बहुत बड़ा परिवार है साथ संगत जी बॉम्बे का, इतनी इज्जत है इनकी, इतनी इज्जत है, लेकिन दोनों के दोनों भाई सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ केस किए हुए हैं। आप सोच लीजिए कहाँ भाई आपस में एक दूसरे के अंदर एक ही खून, और कहाँ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाइयाँ। तो साथ संगत जी यहाँ पे तो दुनियावी रिश्ते निभाने, दुनियावी बंदों को प्यार करना मुश्किल है। महाराज तो कह रहे हैं कि अपने पति परमेश्वर के साथ, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ प्यार कब पड़ेगा? तब पड़ेगा जब शब्द के साथ प्यार होगा। जब बार बार शब्द पढ़ने का, बाणी पढ़ने का, सिमरन करने का, नाम जपने का मन करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, इसका मतलब शब्द के साथ प्यार पड़ गया। और बार बार फिल्म देखनी है, रील देखनी है, वीडियो देखनी है, या गप्पे मारनी है, या एक दूसरे की निंदा चुगली करनी है, या दूसरे की अवगुण चितारने हैं, या दूसरों के गुणों को नज़रअंदाज करना है, तो अभी रास्ता बहुत दूर है। भगत कर है मूर्ख आप जनावे है। अब महाराज इनको समझा रहे हैं। महाराज कह रहे हैं भक्ति करके जो अपने आप को जनाते हैं वो मूर्ख कहलाते हैं। नच नच टप है बहुत दुख पाव है। महाराज कह रहे हैं साध संगत जी कई ऐसे भी हैं जो नाचते हैं, टप्पे मारते हैं, और वो नाचते टापते समझते हैं कि भैया हम तो बहुत भक्ति कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं नच नच टप है बहुत दुख पाव, बहुत दुख मिलता है। नचिए टपिए भगत ना होए। महाराज कहते हैं नाचने टापने से भक्ति नहीं होती भैया, वो तो नाचना गाना है, वो तो शरीर के तल पे किया जा रहा है। फिर महाराज को पूछते हैं महाराज कैसे होती है भक्ति? महाराज उत्तर देते हैं शब्द मरै भगत पाए जन सोए। महाराज कहते हैं शब्द के जाप से अपनी हावमें को मार के भक्ति करनी है, तब जाके कोई विरला विरला है जो पाए जन सोए। वो जन है जो पा लेता है अकाल पुरख वाहिगुरु को। साथ संगत जी यहीं पे तो बात समझने वाली है ना कि अभी महापुरुषों की लाइन में, साधु संत महात्माओं की लाइन में इतनी कह लो कि लिमिटेड लोग क्यों हैं? तो दुनिया भरी रहती है, हजारों लोग बैठे रहेंगे लाइन लगा के, लेकिन इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि सामने स्टेज पे जो बैठा है वो है भी असली कि नहीं नकली है। ऐसे ही ड्रामेबाजी करके और हमें बहला रहा है, फुसला रहा, और हमारा जीवन भी जो है वो नरकों की तरफ लेके जा रहा। अपना तो इसने नरक में जाना ही है। और बात यही आती है क्योंकि हम साथ संगत जी दूर के ढोल सुहावने समझते हैं, भेड़ चाल में चलते हैं, अपना एक्सपीरियंस नहीं है। आप नाम जपना नहीं, आप सेवा करनी नहीं, आप भजन करना नहीं, आप बंदगी करनी नहीं, आप अच्छी संगत, अच्छे पुरुषों की संगत, जिनके पास वाकई साथ संगत जी एक निशानी है, जिसके पास बैठ के अकाल पुरख वाहिगुरु चेता आ जाए, याद आ जाए, उसके साथ जुड़ने की बिरती और बन जाए, नितनेम बढ़ जाए, जिसके पास बैठने से हमारा जो है साथ संगत जी कलयुग का पहरा कम हो जाए, समझ लीजिए वो सही रास्ते में लेके जा रहा है। और जिसके पास बैठने से बस बातें ही बातें हों, यहाँ की बातें वहाँ की बातें, ये डिप्रेशन, ये वो, अच्छा खा लो, अच्छा पी लो, सेहत को कर लो, जिसने नाम जपने की बात ना करके सिर्फ शरीर की बात, सिर्फ कह लो कि दुनियादारी की बात, सिर्फ कमा लो, खा लो, नहा लो, धो लो, यहाँ की आगे की बात, बस रिश्तेदारियों
इंद्रियों की बात, जिसने शरीर की बात करनी है वो फिर नाम के साथ, वो जो तन के साथ जोड़ रहा है वो मन के साथ कभी नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि वो खुद मन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। सच्ची भगत विच हूँ आप खोए। महाराज कहते हैं सच्ची भक्ति पता कौन सी? आप तो कह रहे हैं भक्ति करते हैं, पर सच्ची भक्ति वो है जिसके अंदर से आप अपने आप खुद को खो देते हो, अपना अहंकार मार देते हो। यहाँ पे बैठ के मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। अगर आप भक्ति कर रहे होते, सगों मैं आपको कहता आओ भगत जी, आओ बिराजो, आप आओ, आपकी सेवा करें, आपको परोठा खिलाएं, आपको दूध पिलाएं, आपको खीर खिलाएं, और आप मना करते कि नहीं महाराज हम तो ये चीज़ों से बहुत दूर हैं, हम तो बस नाम जपने वाले। कहते हैं उल्टा हम सेवा करते। अगर आपके अंदर सच्ची भक्ति होती। आखिरी 2 लाइनों में महाराज अब एक अरदास कर रहे हैं, मेरा प्रभ साचा सब विध जाने। भाई साधु जनों, आप इतनी दूर से आए हो, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। मेरा प्रभ साचा, मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु जी सब विध जाना, उनको सब कुछ पता है, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। नानक बख्शे नाम पहचाने। महाराज कहते हैं हमने तो नाम को पहचान लिया है और हमने तो अपने आप को बख्शा लिया है। नानक बख्शे नाम पहचाने। आप भी नाम को पहचान लो, नाम जपो, भक्ति करो और अपने आप को बख्शा लो, अपने आप को माफ़ करवा लो, अपने आप को इस दुनिया के तल से उठ के और परमेश्वर की गोदी में आके बैठ जाओ। किसी को बताने की, अपनी तख्ती लगा के घूमने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप कितना जपते हो, कब कब जपते हो, किसको आपने तार दिया, कितनी भक्ति करते हो। तो यहाँ पे साध संगत जी गुरु अमरदास जी महाराज जी का ये शब्द समाप्त होता है। आगे और गुरु अमरदास जी महाराज कृपा करेंगे 159 अंग के ऊपर पहला शब्द आगे आएगा, वो अगले भाग में श्रवण करते हैं।